वेलकम एस्पिरेंट। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव ओलंपस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात कर ली थी और पार्ट 1 की बात चल रही थी हमारी, जहां हमने देखा था आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद देखा था हमने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया और आज हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, यानी हम लोग ने स्टेट्स कैसे इवॉल्व हुए। जब हमने इंडिया एक कर लिया उसके बाद स्टेट्स कैसे फॉर्म हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस सब प्रोविंसेस थे, ठीक है, यानी उसमें ABCD कैटेगरी में डिवाइडेड था। ब्रिटिश, कमिश्नरी, प्रोविंसेस और एक D कैटेगरी थी अंडमान निकोबार वाली, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का। फिर अब हम स्टेट्स को कैसे इवोल्यूशन यानी स्टेट्स कैसे बने उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं हेडिंग इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखिए, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक लीडर थे जो कि चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। होता क्या है, जून 1948 में, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी सेटअप की। उसमें कौन थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनका नाम SK धर था। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था धर कमेटी। 1948 में वो रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमारा स्टेट्स कैसे बनने चाहिए, किस बेसिस पे बनना चाहिए, उसके बारे में उस रिपोर्ट पे दिया गया था। तो उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स है, जो स्टेट का फॉर्मेशन है, वो किस बेसिस पे हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए। तो ये बात हो गई धर कमेटी की रिपोर्ट की। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, 1948 में क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉइंट किया इलाहाबाद के जज, जिसे आप जानते हैं प्रयागराज के नाम से, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनका नाम SK धर था। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, धर कमेटी। इनको जिम्मेदारी ये दी गई थी कि हमारा स्टेट्स फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इन्होंने एक 1948 में ही रिपोर्ट पेश करते हैं और कहते हैं जो इवोल्यूशन है स्टेट्स का वो किस बेसिस पे होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, जो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। तो होता क्या है
ये जो इनकी जो मांग होती है इवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, वो खारिज हो जाती है। इसके बाद एक कांग्रेस का जयपुर का सेशन होता है 1948 में ही। 1948 में ही कांग्रेस का जयपुर का सेशन होता है, जयपुर कांग्रेस सेशन। इसमें होता क्या है, जो पंडित नेहरू हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्हें एक कमीशन पेश बनाई जाती है। उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया। ये 3 लोग होते हैं जिसको हम एक कमेटी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे एक कमेटी बनाते हैं जिसको हम जानते हैं JVL कमेटी से, ठीक है। JVP कमेटी जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, और P से क्या होता है पटेल भैया, सीतारमैया। सीतारमैया नाम से एक कमेटी बनती है। ये 3 लोग इस कमेटी के मेंबर होते हैं। होता क्या है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 1949 में। ये कब पेश करते हैं? कमीशन का फॉर्मेशन JVL नाम से JVP हो गया। अब होता क्या, 1949 में ये रिपोर्ट पेश करते हैं। इस रिपोर्ट में डिमांड की जाती है किस चीज़ की? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैसे होना चाहिए। इस रिपोर्ट में ये बोला जाता है जो स्टेट का इवोल्यूशन है, जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो किस बेसिस पे होना चाहिए? सिक्योरिटी बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे और यूनिटी बेसिस पे। तो इनकी डिमांड क्या होती है इस रिपोर्ट की? सिक्योरिटी बेसिस पे इवोल्यूशन होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पे एंड इकोनॉमिक पर्पस समझ लीजिए, और किस बेस पे? यूनिटी के बेसिस पे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी 2 चीज़ की। इस रिपोर्ट के ही खिलाफ देखा गया साउथ इंडिया में हमारे प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो इन सब बेसिस को छोड़ के लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए। तो उनकी रिपोर्ट को, उनकी जो प्रोटेस्ट होता है उनको माना नहीं जाता है। तो उसको देखते हैं वो कैसे मनवाते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और देखेंगे जो पहला स्टेट बन के निकलता है वो कौन सा निकलता है। तो देखिए क्या होता है। तो 1950 में होता क्या है, इन साउथ इंडिया प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी उनके खिलाफ, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो डिवीज़न्स हैं, ये इवोल्यूशंस ऑफ स्टेट्स हैं, वो इन सब बेसिस को छोड़ के लैंग्वेज बेसिस पे हो। तो साउथ इंडिया के एक लीडर थे, जिनका नाम पोटेबा श्रीमल्लू था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। क्या नाम था इनका?
पॉटी श्रीमल्ली। तो तो इनकी जो डिमांड थी वो किस चीज़ की डिमांड थी कि जो डिवीज़न ऑफ स्टेट्स हैं, जो इवोल्यूशंस ऑफ स्टेट्स हो रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स ऑन लैंग्वेज बेसिस, ये चाहते थे कि जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज बेसिस पे हो, ये इनकी डिमांड थी। तो ये अपनी डिमांड मनवाने के लिए होता क्या है कि ये चले जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे, और वो भी हंगर स्ट्राइक 5-10 दिन के लिए नहीं। ये डिमांड मनवाने के लिए कितने हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। हंगर स्ट्राइक करते ही दौरान जब 56th डे होता है, ठीक है, 56th डे होता है जो, उस दिन क्या होता है, इनकी हो जाती है डेथ, इनकी हो जाती है डेथ। और इनकी डेथ होते ही होता क्या है, वायलेंस हो जाता है, वायलेंस अकर हो जाता है। इसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू 1953 में, ठीक है, सॉरी, इनकी जो डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को इसकी डेथ हो जाती है इनकी। दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है। और इसी को देखते हुए जब वायलेंस अकर होता है, जब वायलेंस अकर हो जाता है, तो इसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते क्या हैं, इनको देखते हुए तुरंत देखते इतना वायलेंस अकर हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया 1953 में, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेट फॉर्मेशन होता है ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे। जो कि हमारा फर्स्ट स्टेट बनेगा डिवीज़न होने पे या फॉर्मेशन होने में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जो कि क्या होगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हमारा जो पहला स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना है। क्वेश्चन बहुत ही आता है ये कि विच स्टेट फॉर्म्स फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ये इंडिया का पहला स्टेट बनके तैयार हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। इसी को देखते हुए एक कमेटी की गठन होती है 1953 में। अभी भी ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि कैसे स्टेट फॉर्मेशन होगा, तो 1953 में एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है फजल अली कमीशन। जो फजल अली होते हैं इसके चेयरमैन भी होते हैं। अभी भी क्वेश्चन बना हुआ था कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हो, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है फजल अली कमेटी। जो फजल अली हैं इसमें वो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, और साथ ही साथ इसमें 2 और मेंबर होते हैं, HN कुंजरू, और दूसरे जो होते हैं वो पानीकर होते हैं। तो इसमें 2 मेंबर हो गए, एक तो ये फजल अली जो होते हैं चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के,
प्लस 2 और मेंबर होते हैं, उनका नाम क्या है, HN जुरू, और दूसरे कौन है, हानिकर साहब, कर साहब। ये तीनों लोग मिलके एक रिपोर्ट पेश करते हैं और बोलते हैं जो स्टेट का इवोल्यूशन होना चाहिए वो बेसिस ऑफ ना कि सिक्योरिटी, यूनिटी, और ना ही जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस को डिनाई करते हुए ये कहते हैं जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। ये रिपोर्ट पेश करते हैं और कहा जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस बताते हैं ऑफ इवोल्यूशन। ये हो गई बात हमारे किस बेसिस पे हमारे स्टेट्स डिवाइड होंगे। तो इनकी ही बात मानते हुए यहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्टेट्स का, और जुलाई 1956 में इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स को देखते हुए इंडिया में बनते कितने हैं, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। ये सब याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो 14 से हमने 28 तक का सफ़र तय किया है और जो 6 से हमने 8 तक का सफ़र तय किया है उसके बारे में हम अब देखेंगे कि कौन से राज्य किससे डिवाइड होके फॉर्म हुए हैं, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। ये 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ के अलावा कौन कौन से बने हैं इसको लेके हम बात करने वाले हैं। फोर्टीन स्टेट्स और 6 यूटीज़ तो हमारे पास पहले से थे और उसके बाद जो बने हैं उसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कि आगे कौन कौन से स्टेट्स फॉर्म होते हैं, इसको लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पौंडीचेरी की। तो 1954 में जैसा कि आपको पता है यूरोपियंस का कब्जा रहता है और इसको क्या करते हैं, पौंडीचेरी को, पुंडुचेरी जिसे भी कहते हैं, हम 1954 में इसको अपने अंदर ऐड करते हैं। was added। फिर 2 साल के जस्ट बाद इसे हम कैसा स्टेटस दे देते हैं, एक यूटी का स्टेटस दे देते हैं। तो पौंडीचेरी हमारा 1956 में क्या बन जाता है, एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है। 1956 में क्या बन जाता है, हमें एक पौंडीचेरी या पुंडुचेरी जिसे कहते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा एक फॉर्म्ड यूटी। इसे यूटी का स्टेटस दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेट्स की, जैसे गोवा, दमन एंड दीव को क्या स्टेटस मिलता है, इसको भी एक यूटी का स्टेटस मिलता है। इसको कब दिया जाता है, 1961 दिसंबर 1961 में गोवा, दमन एंड दीव को कैसा, एज ए यूटी स्टेटस दे दिया जाता है। गोवा, दमन, दीव हमारा क्या बन जाता है, यूटी बन जाता है।
अब हम बात करते हैं क्या अगले स्टेट की, जो जिस नाम से हम जानते हैं इसको बॉम्बे। तो बॉम्बे में देखते हैं क्या होता है। तो 1960 फर्स्ट में 1960 में होता क्या है, बॉम्बे का डिवीज़न किया जाता है दो चीज़ों में। एक तो जो मराठी बोलते थे और एक जो थे जो गुजराती बोलते थे। जो गुजराती बोलते थे उनको गुजरात स्टेट मिलता है, और जो मराठी बोलते थे उन्हें हम महाराष्ट्र देते हैं। और जो गुजरात बनता है ये क्या होता है, 15th स्टेट बनता है हमारे कंट्री का। ठीक है, तो 15th स्टेट कौन सा बनता है हमारा, गुजरात बनता है। लैंग्वेज के बेसिस पे इसका डिवीज़न हो चुका है। अब हम देखते हैं 1963 में। 1963 में होता क्या है, नागालैंड जो होता है आसाम से सेपरेट होता है, और नागालैंड को क्या दे देते हैं हम, यूटी का एक स्टेटस दे देते हैं। तो 1963 में हम क्या करते हैं, नागालैंड को आसाम से अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 1963 होगा ये। ठीक है, 1963 में क्या होता है, नागालैंड सेपरेट फ्रॉम आसाम एज स्टेट, यानी नागालैंड भी हमारा क्या बन जाता है, एक स्टेट बन जाता है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेट की, जो कि 1966 में पंजाब होता है। 1966 में पंजाब का फॉर्मेशन होता है, सॉरी पंजाब रहता है, पंजाब का डिवीज़न होता है दो लैंग्वेजेस के बेसिस पे। सबसे पहले देखते हैं जो हिंदी बोलते हैं उनको क्या मिलता है, एक हरियाणवी बोलते हैं। जो हिंदी बोलते हैं उनको क्या मिलता है, पंजाब। और जो हरियाणी बोलते हैं उनको क्या मिलता है, हरियाणा मिलता है। तो ये दो स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लैंग्वेज हिंदी बोलने वाले पंजाब और हरियाणवी बोलने वाले को हरियाणा मिल जाता है। तो ये होगी 1966 तक की बात। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब होता है। तो हिमाचल प्रदेश जो फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मेशन कब होता है, 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को हम क्या दे देते, एक स्टेट का दर्जा मिल जाता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या मिल जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, स्टेट बना देते हैं। ये कब की बात है, 1971 की बात है। अब हम आगे बात करेंगे किस स्टेट की, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स की बात करेंगे। नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स में 3 स्टेट्स अभी हम लोग देखेंगे, कौन से देखते हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में तो होता क्या है, 1972 में 3 स्टेट्स बनते हैं जो नॉर्दर्न स्टेट्स के बनते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये 3 स्टेट्स बनते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न के। इनको हम कैसा स्टेटस दे देते हैं, स्टेट का स्टेटस दे देते हैं। कब देते हैं, इसे 1977 में देते हैं। तो 1977 में अगर देखा जाए तो मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इसको क्या बना देते हैं हम,
स्टेट का स्टेटस दे देते हैं। कब बनता है? 1977 में बनता है। अब हम बात करते हैं अप्रैल 1975 में होता क्या। अप्रैल 1975 में, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था पार्ट 1 में, 1975 में एक स्टेट का फॉर्मेशन भी होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिक्किम नाम से जानते हैं। जो कि पहले क्या था हमारा? पहले हमारा ये एसोसिएटिव स्टेट था और उसके बाद हमने क्या किया था? सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया था। ये हमारा एक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर दिया था 1975 में। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी कहाँ तक की? ये 1972 होगा कि 1977। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे मिज़ोरम की कैसे फॉर्मेशन होती है, अरुणाचल प्रदेश की कब कौन से ईयर में फॉर्मेशन होती है। तो मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में हम क्या बनाते हैं? स्टेट बनाते हैं। मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या बना देते हैं हम? स्टेट बना देते हैं। यहाँ तक की बात हो गई, हमने कहाँ तक देख लिया? फेब 1987 तक का देख लिया। अब हम बात करेंगे गोवा। गोवा बहुत ही आप लोग जानते हो, बहुत फेमस स्टेट है बीचेस के लिए अपने। तो गोवा का फॉर्मेशन देखते हैं। पहले हमने क्या देखा था? गोवा जो हमारा था उसको किस चीज़ का स्टेटस मिला था? उसको मिला था यूटी का स्टेटस, जो कि चेंज होता है बाद में 1987 में। 1987 में चेंज होके क्या हो जाता है? ये 1987 में ही चेंज होके इसको क्या देते हैं? इसको बना देते हैं 25th स्टेट बना देते हैं गोवा को। गोवा भी हमारा बन चुका है भारत में, जो कि स्टेट का स्टेटस पा चुका है। अब हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000 की। जब हम देखते हैं यहाँ पे 3 राज्यों का फॉर्मेशन होता है। 26th स्टेट छत्तीसगढ़ बनता है, 27th स्टेट हमारा उत्तराखंड या उत्तरांचल नाम से जिसे जानते हैं, और 28th स्टेट जो बनता है हमारा झारखंड बनता है। तो 1 नवंबर 2000 में 3 स्टेट बनते हैं, 26th, 27th एंड 28th। छत्तीसगढ़ हमारा छत्तीसगढ़ हमारा 26वां स्टेट राज्य बनता है। 27th जो हमारा यूपी से अलग होता है, उत्तराखंड या उत्तरांचल जिस नाम से भी आप जानते हैं, और 28th जो स्टेट बनता है हमारा वो क्या बनता है? झारखंड। अब हमने देख लिया 28th स्टेट तक, और इससे बाद आप जानते थे जो हमारा आंध्र प्रदेश था उसको जो डिवाइड करके हमने क्या बनाया? 29th का स्टेट भी बनाया। 2014 में आंध्र प्रदेश से ही निकल के हमारा एक स्टेट बनता है, किस नाम से? तेलंगाना। जो कि क्या होता है? 29th स्टेट होता है 2014 में। मगर अब जो चेंज हुआ है स्टेटस, वो हुआ क्या है? जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था वो अब 2 भागों में डिवाइड हो गया 2019 में। जैसा कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो था उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। क्या हो गया? 2 यूटीज़ बढ़ गई हैं, तो एक स्टेट तो वैसे ही कम हो गया। तो 29 से क्या हो गया? ये 28th स्टेट हो गए बचे हैं, और 2 यूटी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी यूटी हमने देख ली है अभी तक? देखते हैं। दमन एंड दीव थी हमारी यूटी, पौंडुचेरी थी, 6 तो हमारी उसी समय थी, 6 के बाद हमने 2 ये हो गई,
ठीक है। और साथ ही साथ हुआ क्या, 2 यूटी कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनी है, ठीक है, ये 2 यूटी बड़ी हैं। और साथ ही साथ जो अभी 26 जनवरी 2020 में ये डिसाइड किया गया, हमारा जो दमन एंड दीव है और जो दादर एंड नागर हवेली है, इसको हमने मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के साथ ही साथ जो हमारा इस समय प्रेजेंट का स्टेटस है वो कितना रह गया है, अब 28 स्टेट्स हैं अभी हमारी कंट्री में, और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये हमारा इस समय तक का अभी तक का प्रेजेंट का कंडीशन है। आगे जैसे जैसे फॉर्मेशन होगा उस तरह एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता रहेगा इसमें। तो ये बात हो गई हमारे इवोल्यूशंस ऑफ स्टेट्स की। गाइस, ये हो स्टेट्स हमने देखा कैसे कैसे कौन कौन से ईयर्स में कब बने हैं। इसमें बहुत ही कुछ स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से अमेंडमेंट या कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ है। तो ये रही हमारी इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स की बात। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोग को पता चला होगा कि कैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ कि जानकारी आपकी बढ़ी होगी लेके स्टेट्स को लेके। और कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।